जय हिंद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गगनयान के लिए क्रू स्क्रैम सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्ट किया। 1-0। इस मिशन का नाम टेस्ट व्हीकल अबर्ट मिशन था। यह मिशन 8 मिनट के लिए था और इस मिशन को इसरो के लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेक्टर से लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के बाद 17 किलोमीटर ऊंचाई पर गया और लॉन्चिंग पैड से 10 किलोमीटर दूर क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। यह मिशन सक्सेसफुल रहा। तो आखिर क्रू स्क्रैम सिस्टम की टेस्ट क्यों किया गया, और आइए जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में। इस दुनिया में अंतरिक्ष में जाना भी एक उपलब्धि है और इस दुनिया में कुछ ही देश है जो अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने में सक्सेसफुल रहा है, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है और भारत भी अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन को बनाया है। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्री को 3 दिन के लिए धरती से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजा जाएगा और उसे सुरक्षित वापस पृथ्वी में लाने का कार्य करेगा। अगर भारत ऐसा करने में सक्सेस रहा तो भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने का टेक्नोलॉजी रखता है। गगनयान को भेजने से पहले गगनयान की फ्लाइट में 4 टेस्ट किया जाएगा, जिसमें TVD1, D2, D3, D4 शामिल है और इसका पहला टेस्ट TVD1 किया गया। इसका पूरा नाम है टेस्ट व्हीकल अबर्ट मिशन 1। यह मिशन बहुत खास है। इस मिशन की फ्लाइट में 3 हिस्से हैं। पहला सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, दूसरा क्रू मॉड्यूल और तीसरा क्रू स्क्रैम सिस्टम। यह रॉकेट है। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्री को बैठने की जगह है और क्रू स्क्रैम सिस्टम की मदद से ही क्रू मॉड्यूल में बैठे अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर वापस लाने का कार्य करेगा। इसमें 4 बूस्टर इंजन लगा होता है और इसी क्रू स्क्रैम सिस्टम को टेस्ट किया गया। यह टेस्ट इतना खास क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। गगनयान को लॉन्च होने के बाद अगर किसी कारण से इसके रॉकेट के बूस्टर में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो क्रू स्क्रैम सिस्टम की मदद से ही क्रू मॉड्यूल में बैठे अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट से अलग किया जाएगा और उसे पृथ्वी पर लैंड किया जाएगा, जिससे अंदर में बैठे एस्ट्रोनॉट की जान बचाया जा सकता है। इस प्रकार का घटना 11 अक्टूबर 2018 को हुआ था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रूस का सोयुज 10 मिशन अमेरिका का एक अंतरिक्ष यात्री और रूस का एक ही अंतरिक्ष यात्री को लेकर उड़ान भरा था और उड़ान भरने के कुछ मिनट के बाद ही कंट्रोल सिस्टम ने घोषणा किया कि एक बूस्टर विफल हो गया है। 35 वर्ष में पहली बार रूस का बूस्टर दुर्घटना हुआ था। हालांकि क्रू स्क्रैम सिस्टम की मदद से अंतरिक्ष यात्री को जान बचा लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि क्रू स्क्रैम सिस्टम गगनयान के लिए कितना खास है। हमारे इसरो को गगनयान के लिए क्रू स्क्रैम सिस्टम की टेस्टिंग के समय लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट में कुछ खामियां हुआ। उस खामियां को दूर करने के बाद यह मिशन सक्सेसफुल रहा। सतीश धवन सेक्टर से लॉन्च होने के बाद 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर रॉकेट अलग हो गया और 17 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर क्रू मॉड्यूल और स्क्रैम सिस्टम दोनों एक दूसरे से अलग हो गया और अंतरिक्ष यात्री को बैठने की जगह क्रू मॉड्यूल को पैराशूट की मदद से बंगाल की खाड़ी में उतारा गया और हमारे नौसेना ने क्रू मॉड्यूल को रिसीव किया। गगनयान मिशन को भेजने से पहले अनमैन्ड मिशन पहले भेजा जाएगा, यानी इसमें कोई मनुष्य को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा और यह मिशन सक्सेस होने के बाद मैड मिशन भेजा जाएगा, जिसमें मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए टाइमलाइन इसरो के द्वारा 2025 तक दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।